हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग हिंदी की 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे, ठीक है। आज 10वां कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये अभी जो ये वाला सेट हम लोग करने जा रहे हैं, ये भी पीछे सारों यार होगा। ये 2013 का पेपर है, ठीक है। 2013 का सॉल्व पेपर है, जल्दी से कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विशेषण शब्द का चयन करना है। यहाँ पे विशेषण है, एडजेक्टिव बताना है। जल्दी से बता दीजिए। सरपंच, पाँचवा, पहुँच, प्रपंच। सरपंच ये नाउन है, ठीक है, विशेष है। प्रपंच विशेष है, पहुँच भी विशेष है। पाँचवा जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है, यानी संख्यावाचक विशेषण है पाँचवा। तो आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण के अंदर अगर पूछे तो ये क्रमवाचक है, ठीक है, क्रमवाचक। पांचवा लिखा ना, यानी एक ऑर्डर की बात कर रहा है, फिफ्थ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रसी संख्या शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान देना। इसका विशेषण शब्द आर्ट्स होता है, ठीक है। आर्ट्स का वैसे मतलब होता है, आर्ट्स का मतलब होता है ऋषियों द्वारा प्रचलित, ठीक है, यानी इस शब्द का मतलब वैदिक रचनाओं और स्रोतों से संबंधित है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे विशेषण नहीं बताना है, ठीक है। तो भय, भय जो है वो तो विशेष है, नाउन है, ठीक है। इसका विशेषण क्या होता है, भयानक होता है, ठीक है, भयानक। और बाकी जो 3 शब्द लिखे हैं, भयभीत, भीरू और निर्भीक, ये तीनों के तीनों विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं विशेष की, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था तो आंसर भय हो जाएगा, ठीक, आंसर डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे संपन्न छात्र का यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभा। और प्रतिभा का मतलब होता है मेधावी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। मेधावी जो शब्द है वो विशेषण शब्द है, ठीक, विशेषण। अगर इसका विशेष पूछे मेधावी का तो वो मेधा होता है, ठीक है, मेधा, ठीक। मेधावी विशेषण है और मेधा विशेष है। पांचवा क्वेश्चन, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। आसान सा क्वेश्चन है। नीली साड़ी क्या है, ये गुणवाचक है ना, गुण दिखा रहा है, यानी यहाँ पे साड़ी का क्या गुण है, उसका नीला होना। तो यहाँ पे नीला जो है वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। चलिए छठा क्वेश्चन, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में कौन सा पद है। ये क्वेश्चन यहाँ पे छप नहीं रहा है, मैं जूम इन करता हूँ तब दिखेगा। विशेष पूछा एक्चुअली, ठीक है। तो विशेष बता दीजिए। विशेष यानी नाउन, तो नाउन यहाँ पे क्या है, घर है, आदमी है और वस्त्र है। बाकी ये जो बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है और नीला दिख रहा है तो विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष घर, आदमी और वस्त्र हो जाएगा। घर, आदमी, वस्त्र। चूँकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस नहीं है, यानी 3 पैरामीटर नहीं लिखे हैं, तो आपको सी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा छोटा नीला विशेषण हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र, ये क्या है, ये विशेष है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे विशेष शब्द बताना है, ठीक है। और विशेष शब्द क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। और विशेषता नाउन की भी बतलाई जा सकती है और सर्वनाम की भी बताई जा सकती है, ठीक है, यानी नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताई जाती है। तो ऑप्शंस देखिए, रामलला, रामपति, बुद्धिमती स्त्री, ये तो आपको विशेषण समझ में आ रहे होंगे ना। इसको एक तरह से पेयर समझ लीजिए, ठीक है, रमापति, रामलला और ये बुद्धिमती स्त्री और ये सीताराम। सीताराम जो पेयर है वो दोनों के दोनों संज्ञा के या फिर विशेष के पेयर हैं, ठीक है, विशेषण के पेयर नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे इस ऑप्शन को देखिए, स्त्री यहाँ पे विशेष है, बुद्धिमती विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे भी रमापति में और रामलला में यही लॉजिक लग रहा है, लेकिन सीताराम में दोनों के दोनों विशेष हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी पेयर बताना है विशेष और विशेषण का। डी ऑप्शन देखिए, ताजी रोटी। देखिए कर्म, भाव और रोटी, ये जो आपको 3 शब्द दिख रहे हैं, रोटी, कर्म और भाव, ये तीनों को तीनों क्या है, विशेष हैं, यानी संज्ञा हैं, ठीक है। और उनके साथ जो लिखा है वो विशेषण है, यानी ताजी रोटी जो है वो सही पेयर है, यानी विशेष और विशेषण का पेयर है। भाव और वेल का भी पेयर विशेष और विशेषण का है। कर्मनिष्ठ का पेयर भी विशेष और विशेषण का है। सर्वसुलभ जो है वो दोनों के दोनों टर्म विशेषण के हैं, ठीक है। सर्व भी विशेषण में आता है और सुलभ भी विशेषण है, ठीक है, यानी ये पेयर गलत है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। यहाँ पे बता दीजिए परिमाण की कहाँ पे बात हो रही है। परिमाण समझ रहे हैं ना, यानी ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत शब्द जो है वो परिमाण को शो कर रहा है, ठीक है। यह बहुत थक गया है, तो बहुत जो शब्द है वो परिमाण को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी में आपको कहीं भी परिमाण नहीं दिख रहा है, ठीक। 10वां क्वेश्चन, विशेष पद बताना है। अपमानित विशेषण है, अनुरागी विशेषण है, अनादृत विशेषण है, फायर जो है, अग्नि जो है वो क्या है, संज्ञा है, यानी विशेष है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब समान अर्थ वाले, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं। यमुना का पर्यायवाची जल्दी से बता दीजिए, कालिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना का जो पर्यायवाची है वो कालिंदी है। और यमुना के पर्यायवाची क्या होते हैं, अकड़जा, रविजा, सूर्यजा। देखो लास्ट में जा का यहाँ पे सेंस आ रहा है, सूर्यसुता, कालिंदी और भानुजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकड़जा याद रखना यमुना का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे कालिंदी ऑप्शन ठीक है। 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीत का पर्यायवाची नहीं है। निशीत रात्रि का पर्यायवाची होता है, ठीक है, रात्रि का। और रात्रि के पर्यायवाची क्या होते हैं, रजनी होते हैं, ठीक है, और निशा भी होता है, ठीक। लेकिन तम का जो पर्यायवाची है ना वो किसका पर्यायवाची है, तम पर्यायवाची अंधकार का। तो यहाँ पर रात्रि को और अंधकार को एक जैसा मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित का पर्यायवाची रात्रि भी है, रजनी भी है, निशा भी है, तम नहीं है, तम अंधकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ अंधकार में और रात्रि में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दिन के समय पे यदि कमरे के अंदर अंधेरा है तो उसे रात्रि नहीं बोलेंगे, उसे अंधकार बोलेंगे, ठीक है। रात्रि डिफरेंट चीज़ है। देखो पर्यायवाची शब्द जब भी पूछा करें ना, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि ऑप्शंस में आपको ऐसा लगेगा कि ये चारों के चारों मतलब सिनोनिम लग रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बेस्ट बताना पड़ता है। जैसे सूर्य का यहाँ पे प्रकाश भी लग रहा है कि प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य का बेस्ट पर्यायवाची जो है प्रकाश नहीं है, ठीक है, मार्तंड है। तो ये सब बारीकियाँ थोड़ा समझना, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, अरविंद का पर्यायवाची नहीं बताना है। आपको पहला ऑप्शन मिलिंद दिख रहा है। मिलिंद हम लोग किसका पढ़े थे, भौरे का पढ़े थे, ठीक है। ये भौरे का पर्यायवाची होता है। अरविंद किसका पर्यायवाची है, कमल का, ठीक है। कमल के फूल का पर्यायवाची है अरविंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल के पर्यायवाची पंकज, जलज, अंबुज, कुवलय, इंदिवर, तामरस और पुंडरीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुंडरीक को फोकस करना है आपको, तामरस को फोकस करना है और इंदिवर को फोकस करना है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। और भौरे की पर्यायवाची हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके भी। इसके पर्यायवाची मधुप, अली, द्विरेफ, सिलीमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं पूछा है ना तो मिलिंद हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे करते। 16वां क्वेश्चन, बिजली शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं बताना, ठीक है। बितुंडा किसका पर्यायवाची होता था, याद आ रहा, हाथी का, ठीक है, हाथी का है। बाकी चंचला, दामिनी, तड़ित ये बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक। आंसर ये करेक्ट है। हाथी का एक और पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंडाल, इसको भी याद रखना, ठीक है, सुंडाल। इसे सूंड से याद रखना तो याद आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, प्राची का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना। प्राची का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वैसे, ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट यानी पूरब। तो यहाँ का पर्यायवाची कौन सा दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक। प्राचीन का पर्यायवाची पुराना हो सकता है, ठीक है, पुराना। प्रकृत तो आप लोग समझते हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ उसे प्रकृत कहते हैं। प्रज्ञा, ये सरस्वती जी का पर्यायवाची लिखा हुआ है, सरस्वती। 18वां क्वेश्चन, तरंग शब्द का पर्यायवाची, पहले तो जो लिखा है ऑप्शन में उसको देख लेते हैं। पुष्कर किसका पर्यायवाची होता है, तालाब का, ठीक है, तालाब का। जलधि किसका होता है, जलधि लाग गए अजरज नहीं, याद है हनुमान चालीसा, यानी ये समुद्र का होता है, ठीक है। और कूल जो होता है पर्यायवाची वो किनारे का होता है, ठीक है, किनारा। और तरंग का मतलब वैसे होता क्या है, लहर होता है, ठीक है। तरंग का मतलब लहर होता है, यानी पर्यायवाची लहर का है। एक यहाँ पे शब्द और है बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लोल, इसको याद रखना, ठीक है। और उर्मी का मतलब भी लहर है, ठीक है। तो तरंग का पर्यायवाची उर्मी है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है। अगर कंपन लिखा रहे कहीं तब भी लगा देना, ठीक है, कंपन। जंगल शब्द का पर्यायवाची, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल के पर्यायवाची वन, अरण्य, कानन और कांतार, ठीक है। वन, अरण्य, कानन, कांतार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीन को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कांतार यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 देखिए, क्रोध शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे बताना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्रोध का पर्यायवाची अमरस होता है, ठीक है। अगर रोष लिखा होता तब भी रोष भी सही हो जाता, रोष, अमरस ये सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। वैमनस तो शत्रुता का होता है ना, शत्रुता का, ठीक। और संताप किसका वो पर्यायवाची, संताप यानी दुख होता है। और भीति पर्यायवाची होता है डर का, ठीक है, डर शब्द का। क्रोध के और पर्यायवाची अमरस, रोष और कोप भी होता है, ठीक है, कोप। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 21 देखिए, तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर मतलब अंधेरा, ठीक है, अंधेरा यानी अंधकार। अभी पढ़े थे ना अंधकार के बारे में, क्या पढ़े थे हम लोग, जब निश्चित वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब पढ़े थे। निश्चित का पर्यायवाची अंधकार नहीं है, निश्चित का पर्यायवाची रात्रि होता है। और अंधकार का विलोम क्या होगा, आलोक, ठीक है, आलोक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रंगीन और रंगीन ये तो आपस में ही विलोम शब्द लिखे हुए हैं। 22वां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम, आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक तो आप प्रत्यक्ष हो सकता था, लेकिन वो तो ऑप्शन में लिखा नहीं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब अपरोक्ष ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब आसान आसान से क्वेश्चन है। सामान्य शब्द का विलोम यहाँ पे बता दीजिए जल्दी से, विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। साधारण तो उसका समानार्थी शब्द ही लिखा है ना। 24 देखिए, अमर शब्द का विलोम शब्द, मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जीवन, ठीक है। मृत्यु का विलोम शब्द जन्म। और मृतक का क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, है ना, जीवित। तो अमर शब्द का जो विलोम शब्द है वो मृत है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो यहाँ पे आपको मरण में और इसमें कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। 25 उपकार शब्द का विलोम शब्द, यहाँ पे तिरस्कार नहीं लगा देना, अपकार सही आंसर है, ठीक है। तिरस्कार हम कब लगाते हैं, जब पुरस्कार का पूछता है, ठीक है। जब पुरस्कार का विलोम शब्द पूछा जाता है तो तिरस्कार लगाया जाता है, या फिर स्वागत का पूछा जाता है तो तिरस्कार लगाते हैं, ठीक है। 26 आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द, पहले तो इसका मतलब बताइए हमें, आविर्भाव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है, प्रकट होना। जिसका पर्यायवाची ए, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी वर्तनी पे भी ध्यान देना, ठीक है। इसकी वर्तनी ये गलत लिखी है, ठीक है, ये सही है, डबला होता है, डबला मतलब बड़ा होता है। चलिए आगे करते हैं। 27 उक्त शब्द का विलोम शब्द, यदि आपको अनुपयुक्त पूछता है तो आप लगाते हैं उपयुक्त, है ना। तो इसका पर्यायवाची ए, सॉरी, इसका विलोम शब्द है या फिर इसका ही है,
उक्त शब्द का वैसे मतलब क्या होता है? उक्त का मतलब होता है कथित, ठीक है। कथित यानी कहा हुआ, कहा हुआ। तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो आपको अनुक्त दिख रहा है इसका मतलब होता है अकथित। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 आसान सा क्वेश्चन। निर्देश शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदय होता है, ठीक, सदय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द निमीलन, हम लोग पढ़ते रहते हैं, निमीलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उन्मीलन का मतलब समझते हैं? आँख का खुलना होता है उन्मीलन, ठीक है, यानी पलकों का खुलना, ठीक है, आँखों का खुलना होता है उन्मीलन। और निमीलन क्या हो जाएगा? पलकों का गिरना, यानी आँख बंद हो जाना, पलकों का गिरना, ठीक है। चलिए, यानी ये रात की स्थिति है और ये सुबह की स्थिति है, ठीक। 30 क्वेश्चन। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द जल्दी से बता दीजिए, कई बार हम लोग पढ़े हैं। अपकर्ष होता है, ठीक है, अपकर्ष सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्कर्ष क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उन्नति। और अपकर्ष क्या हो जाएगा? अवनति, ठीक। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं विलोम शब्द, जैसे उन्मेष का विलोम शब्द निमेष होता है, ठीक है। प्रस्फुटन का संकुचन होता है। विश्लेषण का संश्लेषण लिखते हैं। और अवमूल्यन का अधिमूल्यन लिखते हैं, ठीक है, अधि धा वाला। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।